आफत में पड़ी है जान। उस्ताद, उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर नक्सलियों से डरने या घिरे रहने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हो रही नक्सली गतिविधियों को सरकार का संरक्षण मिलने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही झारखंड की पुलिस को निकम्मा बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। आम लोगों की उम्मीदें होती है नई सरकार बनी तो कुछ ना कुछ नए होगी, कुछ ना कुछ सुधार होगा, लेकिन सुधार तो एक कदम भी नहीं हुआ, बल्कि और सब कुछ बिगड़ते गया। लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हुई और उग्रवाद गतिविधियां बढ़ी है। और राज्य में कुछ क्षेत्र तो ऐसी आज बन गई है, लगता है कि उन क्षेत्रों में समानांतर सरकार चल रही है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शायद उस क्षेत्रों में हेमंत सोरेन की सरकार नहीं और झारखंड की पुलिस की वहां राज नहीं है। उन क्षेत्रों में राज है तो उग्रवादियों की, माओवादिस्ट की, और पुलिस बेबस और लाचार वहां देखती है, सरकार बेबस और लाचार देखती है। उसकी मैं एक घटना आप सबको ध्यान में, बातें तो आ गई है सब। 4 तारीख की शाम में जो सोनवा से 8 किलोमीटर दूर और जिस स्थान पर घटना घटी वो ऐसे थाना गोयलकेरा पड़ता था, माने जिस गांव में जो घटना घटी वो मुख्य सड़क से मात्र 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर वो जगह था। और वहाँ उत्कर्मी क्या कहते हैं +2 विद्यालय था। उस विद्यालय में प्रत्येक वर्ष खेलकूद होता है। प्रत्येक वर्ष वहाँ पर जो आज पूर्व विधायक गुरुचरण नायक जी वहाँ जाते थे, और कार्यक्रम जब होता है तो पोस्टर बैनर भी लोग सब लगाते हैं, यानी सब जगह लोगों को पता था। और उनका जो पैतृक घर है वहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर था। मैंने इसलिए इन बातों का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ, पैतृक घर से मात्र 1.5 किलोमीटर है उसकी दूरी थी। तो एक सवाल ये भी लोग कहते हैं ना, पुलिस को खबर नहीं किए, बाकी नहीं किए, कि भाई गांव के आसपास में कोई पुलिस को क्या खबर करते हैं। अगर गांव में ही मेरे गांव में कार्यक्रम हो, बाकी हो, और प्रत्येक साल जाते हो, और बाकी जो कार्यक्रम होता है, जो आयोजक होते हैं, पोस्टर इत्यादि तो लोग लगा के ही रखते हैं। और 4 तारीख को शाम में 5:30-6 बजे के बीच ये घटनाएं घटती है। आप सबको पता है कि उनके जो 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, उनमें से 2 को ऑन स्पॉट मार दिए जाते हैं, गला रेत करके, छोरी से, चाकू से, यानी कितना क्रूरतम जिसको कह सकते हैं तय हो गया। और एक को घायल करते हैं। उसके बाद गांव वाले भी थोड़ा, पहले तो किसी को समझ में नहीं आया मामला क्या हो रहा है, तो गांव वाले लोगों को जब समझ में आया कि उनके एक सिक्योरिटी के साथ लोग जूझ रहे हैं, तो गांव वाले रजिस्ट करने की कोशिश की। तो ये लोगों ने सांप का हथियार दिखा करके, हम लोग एमसीसी वाले, तुम लोग भागो नहीं तो तुम लोग पे भी। आप समझ सकते हैं गांव तो जोड़ा होता है, गांव के लोग कोई उतना लड़ाकू या कोई इस प्रकार के लोग थे नहीं। फिर उस समय पूर्व विधायक को भी समझ में आया, गुरुचरण नायक जी भी भागे भीड़ में, और वो जो घायल अवस्था में सिपाही थी वो भी भागे, लेकिन बाकी को तो दोनों वहीं मार दिया। मारना ये घटना थी, लेकिन उससे दुर्भाग्य जो जानकारी मिली, भाई 6 बजे, 5:30-6 बजे से, यानी शाम के समय, गोधूली बेला जिसको कहते हैं, सूर्यास्त हुआ है। और चकरधरपुर से, सोनवा से, गोयलकेरा से या चायबासा से कोई पुलिस उस लाश को उठाने तक नहीं गई। पूरी रात
लाश वहीं पड़ी रही। आप सोच सकते हो, आप समझ सकते हो क्या हालत है इस प्रदेश की। भाई, जिन पुलिस कर्मी की हत्या होती है और पुलिस के जवान अपने परिवार के लाश को भी उठाने के लिए नहीं जाते हैं, इससे बड़ी और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अब जरा सोचिए कि भाई क्या हालत है। आज पुलिस के पास एंटी लाइन माइंड व्हीकल्स भी, यार कोई जंगल भी नहीं। एक होता है कोई बिहार जंगल होता, मुख्य सड़क है सोनवा से गोइलकेरा की ओर जाती सड़क है, सोनवा से 8 किलोमीटर आगे, मुख्य सड़क से 1.5 किलोमीटर अंदर, 1.5 किलोमीटर कोई दिखाई पड़ता है सीधे, जंगल भी नहीं है बल्कि एक प्रकार से मैदानी क्षेत्र ही है। और वहां पर पुलिस नहीं पहुंचती है और दूसरे दिन 8-9 बजे जाकर के वहां से लाश उठाती है। या तो पुलिस कायर है या फिर समझिए कि उस इलाके की स्थिति बिल्कुल भयावह है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ मुखर संवाद